हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके डियर, से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मॉर्निंग थॉट्स। लेट्स सी। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है करंट में वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज आया है, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बच्चों की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर दो तरीके से मैसेज आ रहा है, ठीक है। या तो आप दोनों के बीच में आपका और आपके पर्सन का बचपना आ रहा है, लेकिन मतलब लाइक आप दोनों के जो भी बचपन के इश्यूज रहे हैं, चाइल्डहुड इश्यूज जो रहे हैं, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग का मैसेज है ये। या फिर आप दोनों की सिचुएशन में किड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही, मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों की कनेक्शन में यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट हैं। या फिर दूसरा मैसेज इस तरीके से आ रहा है कि आप दोनों का बचपना या आप दोनों के इनर चाइल्ड इश्यूज, ठीक है, बचपन के जो भी हैं, वो आज इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। बचपन में जो भी चीज़ें, जो भी परिवार में आप लोगों ने देखा है, वो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सन की ऐसी कुछ हरकतें जो बचपना, मतलब बचपन में रही हैं, बचपना जो इनके अंदर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस पर्सन का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये पर्सन आपको मैसेज दे रहा है कि इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं। आपको पता है ड्रीम्स में आपको बच्चे क्यों बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं? बहुत सारे लोगों को अवेकनिंग के बाद बहुत बच्चे नज़र आते हैं ड्रीम्स में। आप लोगों को भी, जिनको भी बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको बच्चे नज़र आने का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है कि कहीं न कहीं जो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, वो इसलिए नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है कि आपके जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं वो इस वक़्त में सरफ़ेस हो रहे हैं। उनकी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपके बचपन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हील नहीं हैं, जो आपको मतलब दिखाई जाती हैं ड्रीम्स में। आपको आपका स्कूल दिखाई देगा, स्कूल के फ्रेंड्स दिखाई देंगे, बचपन की चीज़ें दिखाई देंगी। उसका जो रीज़न है, उसका जो कनेक्शन है, वो आपके इनर चाइल्ड से होता है, ठीक है। तो आफ्टर अवेकनिंग ये सारी चीज़ें दिखना आपको ड्रीम्स में इस चीज़ का इंडिकेशन होती हैं कि आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, राइट। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला। तो यही चीज़ है ना, अभी इस पर्सन की करेंटली दिमाग में चल रही हैं। आपके खुद के दोनों की कनेक्शन के बीच में किड्स प्रेजेंट हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों की खुद के इनर चाइल्ड इश्यूज भी मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी हैं, जो यहाँ पर भी रीडिंग देख रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनर चाइल्ड इश्यूज आज भी हील नहीं हैं, ठीक है। आज भी उनके अंदर बचपन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आज भी उसको लेकर चल रहे हैं। जैसे आपके पर्सन के अंदर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, ठीक है, उसको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, ठीक है,
तो उसको मालूम ही नहीं है कि ममता क्या होती है, उसे मालूम ही नहीं है कि केयरिंग नेचर क्या होता है, उसे मालूम ही नहीं है उस चीज़ को, उस एनर्जी को उसने कभी फ़ील ही नहीं किया। अब कोई इंसान उसकी ज़िंदगी के अंदर आ गया, कोई लड़की उसकी लाइफ़ में आ गई, तो वो उस चीज़ को, क्योंकि उसने उसका अंदर वो चीज़ लैक है, ठीक है? और वो जैसे ही किसी इंसान में वो चीज़ देखेगा ना, तो वो उसका आदी हो जाएगा, ठीक है? वो उसका आदी हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने कभी फ़ील नहीं की, अब ये मुझे मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी है, तो बहुत खूबसूरत, क्योंकि उसने पहले कभी बचपन में उसको जाना ही नहीं। तो वो इंसान ना उस चीज़ का आदी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ का लैक पहले से ही था। उसी तरीके से कोई लड़की है जिसने अपने फादर का जो भी फादर की जो भी चीज़ें होती हैं वो कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो उसके अंदर का मैस्कुलिन साइड बहुत खाली है, उसमें लैक है, ठीक है? तो जब भी वो बाहर से इस तरीके के इंसान से मिलेगी जो बहुत केयर करता है, उस तरीके से उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को देखी, तो उसकी आदी हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, आपके बचपन के इश्यूज़ होते हैं जो आपके हील नहीं होते हैं, जो बैलेंस करने पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आपको बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी सिचुएशन अभी यही चल रही है, ठीक है? यहाँ पर एक ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने बचपन में अपनी माँ को बहुत नार्सिसिस्ट देखा हो, ठीक है? मदर बहुत नार्सिसिस्ट रही है फादर के साथ, ठीक है? या फिर फादर बहुत नार्सिसिस्ट रहे मदर के साथ, तो भी कहीं न कहीं उनके मन में एक डर होता है, एक फ़ियर होता है जिसको वो लेकर चलते हैं। तो वो भी बड़े होते हैं ना, तो उनको भी वही चीज़ रहती है कि अगर मैं मैरिज करूँगा और मुझे ऐसा पार्टनर मिल गया नार्सिसिस्ट, तो मेरे भी ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे, मेरे भी ऐसे कलेश होंगे, ठीक है? तो वो इश्यू है उसके बचपन से, जब तक वो उसे हील नहीं करेगा तब तक वो एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर के इश्यूज़ उसको बार-बार ऐसी जगहों पर लेकर जाएँगे जहाँ पर वो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों को देखेगा लड़ते हुए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के अंदर अभी हील हो रही हैं, एंड ये यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड, मतलब यूनिवर्स ही कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने इसे डीप में एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये इश्यू हो सकता है। अगर आपके अंदर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसे हील करने की कोशिश करें। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी का, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। आपके बीच में जो है अभी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सुन पा रहे हो अपने पर्सन को, आपके पर्सन सुन पा रहे हैं आपको। आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो, एक-दूसरे को सुन पा रहे हो, एक-दूसरे की एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रहे हो, नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। अ, आपके पर्सन ना इस वक़्त में कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि उनका आपके साथ मिलना कोई अ, नॉर्मल मिलना नहीं है, लाइक आप दोनों का मिलना कोई नॉर्मल मिलना नहीं कि जस्ट मिले हो। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस है, या कुछ तो ऐसा है जो जिस 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 चीज़ को अभी तक ये पर्सन ढूँढ नहीं पाया, कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को ढूँढने की ज़रूरत है, कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन की पीठ के पीछे हिडन है, कुछ ढूँढने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कुछ है जो अभी मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी बातें हैं जिससे मैं अनजान हूँ। इस तरीके के दिमाग में इस पर्सन की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग का कार्ड है और लिख रहा है स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ करना है, कहीं तक जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं मालूम, बस इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि कहीं जाना है, कुछ करना है, ठीक है? ये चीज़ें इस पर्सन के बार-बार दिमाग में आ रही हैं, बार-बार ये ऐसी चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों की कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इस वक़्त में फैमिली इन्वॉल्व है या फिर कोई अदर पार्टनर इन्वॉल्व है। लेकिन आपका सेल्फ लव सब पर भारी, ठीक है? आपका जो सेल्फ लव है वो इन सब चीज़ों पर भारी है। यानी कि यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके सेल्फ लव के आगे नहीं टिक पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन्ड है, तो आपका सेल्फ लव इनको दुनिया के हज़ारों किलोमीटर से भी खींच कर आपकी तरफ वो वापस लेकर आएगा। इतनी पावर सेल्फ लव के अंदर होती है। और एक बात बताती हूँ, आपका पर्सन आपके साथ एक ही घर में क्यों ना रहता हो, ठीक है? लेकिन आपके अंदर सेल्फ लव ज़ीरो है और चेज़िंग की एनर्जी 100%, तो वो आपका जो पर्सन है वो घर से भी भाग जाएगा, या वो घर में रहकर भी आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है? और अगर आपके अंदर सेल्फ लव की पावर 100% है और चेज़िंग की पावर या चेज़िंग की एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि आपका पर्सन हज़ारों किलोमीटर भी आपसे दूर है, तो भी वो जैसे खिंचा चलाता है आप ही की तरफ, ठीक है? वो आपकी एनर्जी को फ़ील कर सकता है। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप चेज़िंग एनर्जी में तो आप पास रहकर भी बहुत दूर हैं, ठीक है? और अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में तो बहुत दूर रहकर भी बहुत पास हैं। यहाँ पर कार्ड है मैनिफेस्टेशन का एंड कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है कि पर्सन कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर ले, कैसे बोल रहे हैं कि एक बार बस बात हो जाए आपसे, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी हो सकता है यूनिवर्स आप दोनों की कॉल ही नहीं ले रहा है या फिर आप दोनों से बात ही नहीं करवा रहे। तो आप दोनों की बात यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में है, या शायद आप भी रेडी नहीं हो अभी बात करने के लिए। जब आपकी अवेकनिंग करानी होती है आपके
तो आपके पर्सन को नो कांटेक्ट में डालता है यूनिवर्स, उनको ऐसा कर देगा कि वो बात ही नहीं करेंगे। और जब आपके पर्सन की करानी होती है तो आपको डाल देते हैं, आपको ऐसा कर देंगे कि आप खुद ही बात नहीं करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्लॉक कर देता है यूनिवर्स कारण, ताकि आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज ना कर पाओ, और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी तभी जाकर ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है। कितनी अजीब बात है, पहले कॉल मैसेज आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉल मैसेज आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। फ्रस्ट्रेटेड जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, यहाँ पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, जर्नी पर चलते हुए फ्रस्ट्रेशन तो होती है, सबको होती है। कितना अच्छा कार्ड आया है, फ्रस्ट्रेटेड जर्नी, मतलब इस जर्नी में चलते हुए आपके पर्सन को बहुत गजब की फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। इस पर्सन की कर्मा रिलीज हो रहे हैं, इस पर्सन को हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक से ये पर्सन गुजर रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन को हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन। स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा होता है कि ये कैसी जर्नी है, एक्सपेक्ट अब खुद से ही जर्नी स्टार्ट हो गई, खुद से ही चलने लगी है, खुद से ही कार्मिक इश्यूज आ रहे हैं, खुद से ही कर्मा रिलीज हो रहा है, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, खुद से ही ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो इंसान का दिमाग घल जाता है कि ये सब मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। तो यही चीज़ इस पर्सन के अंदर भी चल रही है, बहुत गजब का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ही गजब का फ्रस्ट्रेशन है। ये सारी चीज़ हो रही है ताकि आपके पर्सन के अंदर जितने लैक हैं वो लैक कंप्लीट हो और आपके पर्सन होलनेस में आए। बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, आपके पर्सन के अंदर बैलेंस क्रिएट हो पाए, उनके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो पाए। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं, यही मेन कारण है ये सब होने का, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है, करंट आपके लिए थॉट्स हैं। ये पर्सन आपको ना तो दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना ही आपके पास आ पा रहे हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए ये पार्टनर मुझे नज़र आए हैं, ओके। लेट्स सी ये पर्सन आपको सोल मैसेज क्या देंगे, ठीक है। सोल मैसेज देखते हैं हम। ठीक है, सोल का मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत सही किया आपने, आपकी सोल की ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपने अपनी सोल की ग्रोथ की हुई है और गिल्ट से आप बहुत ऊपर उठ गए हैं। इस वक्त में आप अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपके पास है और आप फ्रीडम आ चुकी है आपकी लाइफ के अंदर, यानी आप फ्री हो चुके हैं। देखिए आपको पता है कि आपके पर्सन जर्नी में पीछे चलते हैं, आप आगे चलते हैं, ठीक है। और आपकी जर्नी किसी भी व्यक्ति के थ्रू ट्रिगर हुई हो, भले ही वो आपके ट्विन हो या ना हो, आपके सोलमेट हो या ना हो, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो जिसके थ्रू आपकी जर्नी ट्रिगर हुई है, उसका भी जर्नी ट्रिगर होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रिगर हो गई और वो निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप दोनों की डेस्टिनी सेम हो ना हो, आप दोनों का मिलना हो ना हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जर्नी उनकी भी चलेगी, ठीक है, आपके पीछे ही चलेगी। मतलब किसी के भी थ्रू आपकी हुई हो जर्नी ट्रिगर, ओके। सो यहाँ पर आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि काफ़ी खुश है इनकी सोल आपसे, आपने काफ़ी अबंडेंस क्रिएट कर रखी है अपनी लाइफ के अंदर, और जैसे आपको जीना चाहिए था फ्रीडम के साथ, ठीक है, जैसे यूनिवर्स चाहता था कि आप जिए फ्रीडम के साथ, वैसे आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप एकदम बिल्कुल सही पाथ पर हैं, बहुत जल्द बहुत आराम से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम है आपकी लाइफ के अंदर, और अब आपकी लाइफ में आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हो कि कोई आए बाहर से आपको पावर दे, आपको खुशियाँ दे। ये सब चीज़ें आपने मांगना बंद कर दी हैं, और इसी चीज़ के लिए ये पर्सन आपको मतलब यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी अबंडेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये माना है कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, और अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो सकती। सो आपने गिल्ट को चूज़ ही नहीं किया है, आपने लव की हाईएस्ट एनर्जी को चूज़ किया है। यहाँ पर आपने चूज़ किया है
अपनी हर मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी बनाना आपने चूज़ किया है, भले ही वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपने मतलब मना कर दिया है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में आप गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपको सोल मैसेज दे रहे हैं, 5D मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम किया हुआ है एंड इनका भी चल रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन आप बहुत अच्छे से निकल गए हो, आप काफ़ी हद तक फ्री हो चुके हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।